हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, वाई टू इन्वेस्ट। तो सबसे पहले एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लेते हैं कि इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो अगर विप्रो कंपनी है, आईटी कंपनी, अगर 40 साल पहले अगर हमने विप्रो में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यूएशन क्या होती। आप जानते हो वो 10,000 का 700 करोड़ रुपये आज हो जाता। तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके पैसे समय के साथ आपको बढ़ाती है। सेविंग होता है, सेविंग जैसे कि मैं करता हूँ। अगर मान लो कि हम सेव कर रहे हैं पैसे, अगर मैंने एक गले में 10,000 रुपये सेव किए तो वो क्या बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो सेविंग है। सेविंग एक सेफ साइड है, क्योंकि फ्यूचर में कभी कोई रिक्वायरमेंट हुई तो हम वो उसको यूज़ कर पाए। लेकिन इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो समय के साथ आपके पैसे को बढ़ाता है। तो क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट एक ऐसा बीज है जो आज बोओगे तो जब आप उसको नर्चर करोगे तो 15-20 साल के बाद वो एक बड़ा पेड़ होगा, तो तब वो आपको फ्रूट्स देगा। तो आज आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो 15-16 साल के बाद वो जब आपका इन्वेस्टमेंट मेच्योर होगा तो आपको अच्छा खासा अमाउंट दे सकता है। तो अभी हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे दिमाग में एफडी। एफडी करने से पहले हमें ये सोचना होता है कि महंगाई का दर इंडिया में क्या है, इन्फ्लेशन जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन इंडिया में 4 to 6% है। अभी हम एफडी की ओर जाते हैं और उसके रेट ऑफ रिटर्न के बारे में जानते हैं तो वो 6 to 7.5% है। अगर महंगाई 6% बढ़ रही है और आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो, 7% भी आपको अगर इंटरेस्ट मिलता है तो फिर वो इंटरेस्ट सफिशिएंट नहीं है आपके फंड को बढ़ाने के लिए। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के किया जाता है इन्वेस्टमेंट को। गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो ईयरली 8 to 9% का इंटरेस्ट देता है। और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो वो सेफ साइड भी है, तो 8 to 9% और इन्फ्लेशन 6% होता है, तो आपकी 3% के अराउंड आपकी अर्निंग हो जाती है। अभी तीसरी चीज़ है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के लिए आपको चाहिए बहुत सारा पैसा। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना पैसा आप लगाते हो तो वो 10 to 12% रिटर्न देता है। फिर चौथी चीज़ आती है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। उसमें 3 कैटेगरी होती है। एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होता है, एक मिड कैप होता है और एक लार्ज कैप होता है। तो स्मॉल कैप होता है वो जब हम 12-15 साल के लिए लेते हैं तो वो सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है 20% का। अगर मिड कैप होता है तो वो 15 से 16% का रिटर्न देता है। अगर वही लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है तो वो आपको 14 to 15% रिटर्न दे सकता है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा होता है। और उसमें भी आप इंडेक्स फंड्स भी आते हैं। इंडेक्स फंड्स में आप ईटीएफ्स होते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लास्ट में वो होता है शेयर्स। शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हो तो वो ईयरली 0% से लेके आपको 30%, 40%, 50% कहाँ तक, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन अगर जब हम 10 ईयर्स का एवरेज निकालते हैं, अगर वो 15-18% से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो वो सारे शेयर्स बहुत ही बढ़िया माने जाते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जिसमें आप इन्वेस्ट करके आप अपना पैसे को बढ़ा सकते हो। लेकिन ये रिस्की भी होता है। इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज रिस्की। अपने रिस्क फैक्टर को देख के हमेशा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और एक जगह पे पैसा डालना कभी भी सही चीज़ नहीं होती है। तो आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करो, आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करो। तो अभी हम देखते हैं कि हम 500 रुपये हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं 20 सालों के लिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जहाँ पे हमने उसका एवरेज रिटर्न 16% रखा हुआ है। तो हमें एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स कितना रुपए का प्रॉफिट होगा। तो चलिए देखते हैं। तो 500 रुपये हमने डाला, 16% इंटरेस्ट और 20 ईयर्स, कितना रिटर्न आया? 8,63,000 का रिटर्न। सिर्फ 500 रुपये के इन्वेस्टमेंट में आपको 8 लाख रुपए मिलते हैं। अगर हम कैलकुलेट करते हैं एक साल का कितना हुआ, 6,000 रुपये हुआ। और 20 साल का कितना हुआ, 1,20,000 रुपये हुआ। 1,20,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको 8 लाख रुपए मिले। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर यही सेम चीज़ हम गोल्ड में देखते हैं, अगर 500 रुपये में इन्वेस्ट करता हूँ
9% के इंटरेस्ट मिलता है, 9% का इंटरेस्ट मिलता है गोल्ड पे, और 20 ईयर्स, तो वो कितना हुआ, 3,33,000। अभी देखना कि अगर मैं यही इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये बढ़ा देता हूँ तो क्या मिला, 86 लाख रुपीज मिलते हैं 20 साल के बाद। ये छोटे अमाउंट नहीं होती है, सिर्फ 5,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि मेरी सैलरी 50,000 है तो उसका 10% मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, और आपको रिटर्न मिलेगा ये। और यही चीज़ अगर मैं गोल्ड में करता हूँ तो कितना हुआ, 33 लाख रुपीज, ऑलमोस्ट हाफ हुआ। अभी हम देखते हैं कि मेरी सैलरी अगर महीने की 1 लाख रुपए है और उसका 10% मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो क्या होता है, 1 लाख का 10% 10,000 रुपये। अगर 10,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया तो 20 साल के बाद 1,72 लाख रुपीज आपको मिलेंगे म्यूचुअल फंड से, वो भी बिना रिस्क के। अगर लार्ज कैप में अगर लार्ज कैप में भी हमने पैसा डाला है, स्मॉल कैप में भी हमने रखा हुआ है, तो दोनों को मिला के अगर 16% की एवरेज है तो ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है जो आपको 1,72 लाख रुपीज देगा, सिर्फ 10,000 के मंथली इन्वेस्टमेंट करने से। अगर यही चीज गोल्ड में हम देखते हैं, 10,000 रुपये में इन्वेस्ट करता हूँ तो सिर्फ 66 लाख रुपीज हुए, और वो 1,72 लाख। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है इन्वेस्टमेंट का, जो सेफेस्ट होता है वो होता है म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड्स में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए एसआईपी के, मतलब हर मंथ हम 500 रुपये, 1,000 रुपये ऐसे कर करके हमें स्टार्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। अगर आपका रिस्क कैपिटाइट बड़ा है तो आप 1 लाख, 2 लाख एसआईपी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम म्यूचुअल फंड्स बाय कहाँ से कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट आप एंजल वन का खुलवा सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो उसको क्लिक करके आप पूरा अपना अकाउंट खोल सकते हो और इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हो। अभी ये एक्सेल सीट मैंने आपके लिए रखी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है टेलीग्राम चैनल की, उसमें ज्वाइन करिए और वहीं पे आपको इसकी ये एक्सेल शीट को डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी। तो वहीं से डाउनलोड करिए और कैलकुलेट करिए कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या है, कैसे करेंगे, और ये इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और पेज को सब्सक्राइब कीजिए। को सीखना हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए और मैं वही चीज़ के बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं।